हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, हम महिला सुपरवाइज़र की रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में हमारी जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, ये बढ़ चुकी है। ये 28 फरवरी से ना होकर अब दोस्तों 7 मार्च को ये एग्ज़ाम होने वाला है। कितने तारीख से दोस्तों? 7 मार्च से अब हमारा ये एग्ज़ाम होगा। तो आपके लिए दोस्तों 1-2 सप्ताह और मतलब अभी से मान के चलें तो 2 सप्ताह यहाँ पर आपको टाइम मिल चुका है। तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो दहेज प्रतिशत अधिनियम से है दोस्तों। हमारे यहाँ पर जो अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दहेज प्रतिशत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1951, 1961, 1971, 1981। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1961 में दहेज प्रतिशत अधिनियम को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा क्या होती है? तो शादी के दौरान दी गई उपहार सामग्री दहेज कहलाती है, या शादी से पहले या बाद में किसी पक्ष द्वारा दी गई धन या संपत्ति ये दहेज कहलाती है, केवल नगद राशि, या विवाह के दौरान माता पिता द्वारा दी गई संपत्ति? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका शादी के पहले या बाद में किसी पक्ष द्वारा दी गई धन या संपत्ति को यहाँ पर क्या कहा जाता है दोस्तों? दहेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दहेज मांगने पर अधिकतम सजा क्या होती है? 2 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना, 5 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना, 6 महीने की सजा या 5,000 जुर्माना? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 साल की सजा और यहाँ पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दहेज प्रतिशत अधिनियम किस धारा के तहत आता है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 8? तो दोस्तों जो दहेज प्रतिशत अधिनियम है ये धारा 4 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दहेज लेने या देने की सूचना देने का अधिकार किसे होता है? केवल वधू के माता पिता, केवल वर के माता पिता, किसी भी व्यक्ति को, या फिर केवल पुलिस अधिकारी को? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो ये सूचना दे सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि दहेज प्रतिशत अधिनियम का उद्देश्य क्या है? विवाह की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, शादी में अधिक उपहारों को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा को समाप्त करना, या फिर विवाह के समय अतिरिक्त कर लगाना? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यदि दहेज के कारण किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसे किस रूप में माना जाता है? आत्महत्या, दुर्घटना, दहेज मृत्यु, या फिर घरेलू हिंसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दहेज मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, दहेज मृत्यु के मामलों की सुनवाई किस अदालत में की जाती है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत, या फिर सत्र न्यायालय? तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों सत्र न्यायालय में दहेज मृत्यु के मामलों की सुनवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत किसे दोषी ठहराया जा सकता है? केवल वर, केवल वधू, वर वधू और उनके माता पिता, वर या उसके परिवार के सदस्य को? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर या और उसके परिवार के सदस्यों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि दहेज विरोधी कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा क्या होती है? घटना के 1 वर्ष के अंदर, घटना के 2 वर्ष के अंदर, घटना के 3 वर्ष के भीतर, या समय सीमा की कोई सीमा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समय सीमा की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों बाहर की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए आप इग्नोर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना किस प्रकार का अपराध होता है? दीवानी अपराध, प्रशासनिक अपराध, आपराधिक अपराध, या फिर नैतिक अपराध? तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपराधिक अपराध यहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि दहेज प्रतिशत अधिनियम के अनुसार दहेज की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नगद राशि, संपत्ति और आभूषण, घरेलू उपकरण, या फिर व्यक्तिगत सेवाएं? तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा जो व्यक्तिगत सेवाएं, ये दहेज मतलब दहेज में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो पुलिस अधिकारी, सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, या फिर ग्राम पंचायत? सही आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी धारा के तहत दंडित किया जाएगा? धारा 3, 4, 6 या फिर 7? तो दोस्तों ये धारा
4 के तहत दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दहेज मृत्यु के मामलों में दहेज मृत्यु साबित करने के लिए विवाह के कितने समय के भीतर महिला की मृत्यु होनी चाहिए? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम किसके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था? पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में किस प्रकार की संपत्ति को दहेज माना जाता है? केवल चल संपत्ति, अचल संपत्ति, चल अचल दोनों या फिर केवल जमीन? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चल अचल दोनों संपत्ति को दहेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के बावजूद उसे लौटाने से इनकार करता है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? धारा 3, 6, 7, 5। तो दोस्तों ये इसका आंसर है दोस्तों धारा 6 के तहत कार्रवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायत समिति, महिला आयोग, पुलिस, न्यायपालिका या फिर जिला प्रशासन? तो दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस और न्यायपालिका की होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किन परिस्थितियों में दहेज की मांग की सजा नहीं दी जाती है? यदि दहेज स्वेच्छा से दिया गया हो, यदि दहेज की मांग मौखिक रूप से की गई हो, यदि दहेज लेने वाला दोषी ना पाया जाए, यदि दहेज राशि बहुत कम हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यदि दहेज लेने वाला दोषी ना पाया जाए तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की परिभाषा किस कानून के तहत दी गई थी? भारतीय दंड संहिता IPS, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम या फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत यदि दहेज दिया जाता है तो उसे कब तक लौटाना आवश्यक है? विवाह के 1 महीने के भीतर, विवाह के 6 महीने के भीतर, विवाह के 3 महीने के भीतर या फिर तुरंत? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तुरंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज का विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? धारा 3, 4A, 5 या फिर 8A? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 4A, जो विज्ञापन है उस पर ये धारा 4A है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे दहेज अधिकारी नियुक्त करने की अधिकार है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला कलेक्ट्रेट या फिर स्थानीय निकाय? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार को ये अधिकार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं 25 नंबर का है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट कौन कर सकता है? केवल पीड़ित महिला, केवल पुलिस अधिकारी, पीड़ित महिला परिवार या कोई व्यक्ति या फिर केवल न्यायालय? तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों पीड़ित महिला या फिर परिवार या फिर कोई भी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज विरोधी मामलों में आरोप सिद्ध करने का भार किस पर होता है? अभियोजन पक्ष पर, आरोपी पर, महिला के माता पिता या फिर न्यायालय पर? तो दोस्तों ये होती है जिम्मेदारी खुद आरोपी की। अगला क्वेश्चन यहाँ में हम देखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की रिपोर्टिंग किसके लिए अनिवार्य है? महिला आयोग, ग्राम पंचायत, पुलिस अधिकारी या फिर विवाह रजिस्टर के लिए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिस अधिकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी दोषी पाए जाने पर सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है? केवल आरोपी के माता पिता, केवल आरोपी वर या उसके परिवार के सदस्य या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरोपी या फिर उसके परिवार के सदस्य को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी अपील कहाँ की जाती है? पंचायत समिति, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर लोक अदालत? तो दोस्तों ये की जाती है उच्च न्यायालय में। कहाँ पर दोस्तों? हाई कोर्ट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सजा क्या होती है? 6 महीने की जेल, 1 साल की जेल, 5 साल की जेल या फिर कोई न्यूनतम सजा नहीं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 महीने की जेल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो 30 MCQ लगाया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।